भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये गाने संगीत के उस बादशाह के हैं जिसने न केवल भारतीय सिनेमा संगीत को मजबूत नींव दी, बल्कि सिनेमा संगीत को सींचा और संवारा। जिंदगी उसी की है जो किसी का होगा। इस संगीतकार ने न केवल एक से बढ़कर एक गीतों का सृजन किया, बल्कि एक से बढ़कर एक प्रतिभाओं की खोज की और उन प्रतिभाओं को संगीत की दुनिया में स्थापित किया। गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। इस संगीतकार के बनाए हुए गानों को गाकर अनेक गायक गायिकाओं ने कामयाबी की मंजिल हासिल की। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज। यही वो संगीतकार थे जिन्होंने एक ऐसे गीत की धुन बनाई जिस गीत ने चीन से युद्ध हार चुके भारत के लोगों के टूटे हुए दिलों को सहारा दिया। जिस गीत को सुनकर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित पूरा देश रो पड़ा। मेरे वतन के लोग जरा आँख में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही अंदाजा लगाया। मैं बात कर रही हूँ भारतीय सिनेमा संगीत के पुरोधा और फिल्म संगीत के सबसे मधुरतम दौर के सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार श्री रामचंद्र की, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में सुरीलेपन के दौर का सृजन किया। वैसे तो संगीतकार श्री रामचंद्र ने अपनी धुनों से भारतीय सिनेमा संगीत को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनको वैसे संगीतकार के तौर पर भी याद किया जाता है जिन्होंने लता मंगेशकर को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलमा बड़ा नादान रे, बलमा बड़ा। खुद लता मंगेशकर भी श्री रामचंद्र को अपना गुरु मानती थी। एक समय था जब दोनों के रिश्तों में बहुत अधिक नजदीकियां आ गई थी और दोनों के रिश्ते इतने आगे बढ़ गए थे कि यह जानते हुए भी कि श्री रामचंद्र शादीशुदा हैं, लता मंगेशकर उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन कुछ कारणों से दोनों के बीच रिश्ते बुरी तरह बिगड़ गए और उसके बाद श्री रामचंद्र की बर्बादी का सिलसिला शुरू हो गया। इस वीडियो में इस बारे में विस्तार से बात करने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, श्री रामचंद्र वैसे तो सिनेमा संगीत में पाश्चात्य शैली की धुनों के जादूगर माने जाते थे, लेकिन उन्होंने पश्चिमी धुनों के साथ भारतीय सुरों का एक ऐसा घोल तैयार किया जिसे पीकर संगीत प्रेमी झूम उठे। साल 1951 में आई फिल्म अलबेला के बिलाव थाट में पहाड़ी राग की छाया लिए शाम ढले खिड़की तले और विदेशी वादों के सहारे दादरा ताल की रिद पर बने गीत भोली सूरत दिल के खोटे पर लोग थिरकने लगे। राम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। तो खेमटा ताल में राग पीलू के सुरों में सजी लोरी धीरे से आजा रे अखियन में बच्चों के लिए टॉनिक बन गई। पलकों की छोटी सी गलियन में इंदिया जा रही है। नवरंग का मॉलकॉन्स में महेंद्र कपूर का गाया आधा है चंद्रमा रात आदि भी लोगों को मदहोश कर दिया। श्री रामचंद्र की खासियत थी कि वो अपनी धुनें एक राग में नहीं बनाते थे। स्थाई और अंतरे के राग अक्सर अलग अलग होते थे। अन्ना साहेब के नाम से मशहूर रामचंद्र ने अपनी धुनों को चितलकर नाम से आवाज भी दी, जिससे लोग उनके मुरीद हो गए। देशभक्ति और समाज पर प्रहार करने वाले गीतों की धुनें बनाने में रामचंद्र को महारत हासिल थी। ऐ मेरे वतन के लोगों के अलावा देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और आज के इंसान को ये क्या हो गया को सुनकर यह कहना कठिन है कि प्रदीप के शब्द श्रेष्ठतर हैं या रामचंद्र की धुन। वैसे राजेंद्र कृष्ण के साथ रामचंद्र की जोड़ी खूब जमी। अनारकली के गीत लता की आवाज में सिंधु भैरवी की छाया लिए और दादरा ताल में अब्दुल हलीम जाफर खान के सितार के साथ ये जिंदगी उसी की है और बागेश्वर में दादरा ताल पर जाग दर्दे इश्क जाग को गुनगुनाते लोग आज भी मिल जाएंगे।
प्रचलित ठुमरियों की फिल्म धुनों में बदलकर लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी रामचंद्र के हिस्से में ही जाता है। इन गीतों के अलावा गोरे गोरे और बाकी छोरे, इना मीना डी का सबसे बड़ा रुपया, मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, तू छुपी है कहाँ, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम जैसी धुनें देने वाले श्री रामचंद्र एक समय सिनेमा संगीत की दुनिया में शिखर पर पहुंच गए और उनके गीतों को गाने के लिए बड़े से बड़े गायक और गायिकाएं ललायित रहते थे। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया कर। साल 1942 में श्री रामचंद्र के हाथ लगी सुखी जीवन। इस फिल्म के गानों को श्री रामचंद्र ने कंपोज किया था। यहीं से शुरू हुआ सुरों के सरताज का सफर। फिल्में आई और गाने सुपरहिट होने लगे। साल 1947 में फिल्म रिलीज हुई शहनाई। इस फिल्म के गानों ने पूरे देश में धूम मचा दी। अंडे अंडे खाना मेरी जान संडे की संडे। श्री रामचंद्र एक दिग्गज म्यूजिक कंपोजर के तौर पर पहचाने जाने लगे। इसके बाद साल 1939 में फिल्म पतंगा का गाना मेरे पिया गए रंगून सुपरहिट रहा। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन। साल 1951 में श्री रामचंद्र की फिल्म अलबेला रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद श्री रामचंद्र संगीत की दुनिया के बादशाह हो गए। लता मंगेशकर जैसी तेजी से उभरती गायिका भी उन्हें अपना गुरु मानने लगी। श्री रामचंद्र ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था, लता मंगेशकर एक गाने के लिए रात रात भर मेरे पैर दबाती थी। इस बात को लेकर मेरी पत्नी भी मुझसे झगड़ा करती रहती थी। श्री रामचंद्र ने भी लता मंगेशकर को आगे बढ़ाया। एक समय आया जब वो निर्माता निर्देशकों की नाराजगी मोल लेकर लता मंगेशकर से ही गाने गवाने लगे। श्री रामचंद्र अपने गीतों में जहां तक संभव होता था लता के अलावा और किसी गायिका को नहीं लेते थे। लता के साथ उनकी हिट जोड़ी बनने के बाद दोनों की नजदीकियों की बातें भी होने लगी थी। हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं बात की, परंतु बताया जाता है कि श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। दोनों की यात्रा के लेखक पंकज राग और लता मंगेशकर की बायोग्राफी लिखने वाले राजू भरतन के अनुसार दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच ऐसी गलतफहमी उत्पन्न हुई कि दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर ने श्री रामचंद्र से बात करना ही बंद कर दिया। एक इंटरव्यू में श्री रामचंद्र ने कहा था कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह है कि लता को इनकार करने की बात कहने वाले श्री रामचंद्र ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया था। 1958 में श्री रामचंद्र के साथ व्यावसायिक रिश्ते खत्म कर लेने के बारे में लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था और मैंने श्री रामचंद्र से कहा था कि उसे हटा दे, परंतु वो उस रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने पर ही अड़े हुए थे। इस बात के बाद मैंने उनके साथ काम न करने का फैसला किया। लता मंगेशकर और श्री रामचंद्र के बीच का मनमुटाव उस दौर में शुरू हुआ जब लता मंगेशकर बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। हर फिल्म निर्माता और निर्देशक अपनी फिल्म में कम से कम एक गाना लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, क्योंकि लता मंगेशकर का गाना फिल्म की कामयाबी के लिए जरूरी माना जाता था। उस दौर में श्री रामचंद्र भी सफल संगीतकार थे। ऐसे में लता मंगेशकर और श्री रामचंद्र के बीच प्रोफेशनल रिश्ता कायम रहा। धीरे धीरे ये प्रोफेशनल रिश्ता कैसे आपसी रिश्ते में बदल गया ये पता ही नहीं चला। श्री रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर के गीत काफी हिट होने लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे के करीब आते चले गए। पंकज राग ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक धुनों की यात्रा में लिखा है कि श्री रामचंद्र का दिल तो लता के लिए ही था, पर वो समय भी आने लगा जब श्री रामचंद्र और लता के चर्चित मधुर रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी थी। श्री रामचंद्र के लिए लता से रिश्ता जहां इश्क भर का था और शादी की बात उनके मन में नहीं थी, वहीं लता इस रिश्ते के प्रति अधिक गंभीर थी। श्री रामचंद्र के अनुसार लता उनसे विवाह करना चाहती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दिक्कत ये थी
कि श्री रामचंद्र शादीशुदा थे और ऐसे में दोनों की शादी हो नहीं सकती थी। जब दोनों के रिश्ते बिगड़ गए तब लता मंगेशकर ने घोषणा कर दी कि वो आगे से श्री रामचंद्र के लिए गाने नहीं गाएंगी। तब सारे फिल्म निर्माता और निर्देशक श्री रामचंद्र से कटने लगे, क्योंकि हर निर्माता निर्देशक चाहते थे कि उनकी फिल्म के साथ लता मंगेशकर का नाम जुड़े रहे, उनकी फिल्म में लता मंगेशकर के गाने जरूर हों। इसके बाद कोई भी निर्माता निर्देशक श्री रामचंद्र को काम देने का खतरा नहीं मोल लेना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि श्री रामचंद्र को काम मिलना ही बंद हो गया और फिर एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से गायब हो गए। लता उन दिनों हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया की सबसे ताकतवर हस्ती थी और उस दौर में हुए रॉयल्टी विवाद में मोहम्मद रफी से भी लोहा ले रही थी। लता के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जब उन्होंने श्री रामचंद्र के संगीत निर्देशन में गाना बंद कर दिया तो प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों ने भी इस संगीतकार से किनारा कर लिया। श्री रामचंद्र को धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया और फिर केवल महफिलों में ही श्री रामचंद्र को गाने के अवसर मिला करते थे। इस बात से दुखी होकर श्री रामचंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया। करीब 98 फिल्मों में 100 से ज्यादा गानों में अपना जादू सजाने वाला सुरों का ये सरताज गुमनामी में चला गया। फिर आया 1963 में तैयार गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसमें एक बार फिर दुनिया ने लता और श्री रामचंद्र की जोड़ी के जादू को देखा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र इस गीत को पहले आशा भोसले से गवाना चाह रहे थे, मगर गीतकार कवि प्रदीप ने मध्यस्थता करके लता मंगेशकर को यह गीत गाने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन लता ने अकेले ये गीत गाने की जिद की और आशा को हटाना पड़ा। इस मामले में भी लता का कुछ और कहना था। एक इंटरव्यू में लता ने कहा था, यह गाना पहले मुझे और आशा को साथ में गाना था, लेकिन श्री रामचंद्र ने जोर दिया कि केवल मैं ही इसे गाऊं, इसलिए आशा को हटाना पड़ा। इस विरोधाभासी भरी बातों के बाद लता और श्री रामचंद्र के बीच इतनी कड़वाहट आ गई थी कि 1967 में एक बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए लता ने जब अपने 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गानों का एल्बम बनाया तो उसमें श्री रामचंद्र के संगीत वाला एक भी गीत नहीं रखा। जानकार मानते हैं कि लता की नाराजगी के कारण शिखर पर होने के बावजूद श्री रामचंद्र का करियर खत्म हो गया। श्री रामचंद्र के साथ संबंधों के किसी पक्ष पर लता ने खुलकर बात नहीं की। राजू भर्तन ने लता पर लिखी अपनी पुस्तक में बताया है कि एक पॉकेट मार के जरिए श्री रामचंद्र की वह सारी डायरी गायब कर दी गई जिसमें उन्होंने ढेर सारी धुनों की रूपरेखा नोट कर रखी थी। यह श्री रामचंद्र के लिए बहुत बड़ा धक्का था। साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म रूठा ना करो के लिए उन्होंने आखिरी बार गाने दिए। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और भोजपुरी भाषाओं की 112 फिल्मों में संगीत दिया। फिल्म जगत और सरकार ने उन्हें आसानी से भुला दिया। इन बातों से श्री रामचंद्र को बहुत ठेस पहुंची और अपने मन की पीड़ा को शांत करने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो अल्सर से पीड़ित थे और बहुत ही कष्ट में थे और आखिरी बार बम्बई में 5 जनवरी 1982 को 72 साल की आयु में सुरों के इस सरताज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन श्री रामचंद्र के गाने आज भी इस जहां को रोशन करते हैं। 50 साल बाद भी उनके गानों का कोई सानी नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। संगीतकार श्री रामचंद्र के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।